सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू बिलॉन्जेबल। तो आज हम देखेंगे इंडस्ट्री में चेंज और कैसे किया जाता है। साथ ही में मैं आपको एलटी पैनल, एसटी पैनल और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से कैसे क्या प्रोसेस होती है चेंज ओवर होने में, मैं आपको सब बताऊंगा। तो हमारी जो इंडस्ट्री उसमें आती है 11 kV की एक ओवरहेड लाइन आती है एमएसबी से, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड से हमारी 11 kV की लाइन आती है। वो जाती है एसटी पैनल। एसटी पैनल और एलटी पैनल मतलब क्या होता है? एसटी पैनल मतलब होता है हाई टेंशन पैनल, एलटी पैनल मतलब होता है लो टेंशन पैनल। तो 11 kV की जो ओवरहेड लाइन है वो जाती है एसटी पैनल में। एसटी पैनल में 11 kV जाता है, बाद में वो जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होने के बाद वो जाती है एलटी पैनल में। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? 11 kV को एज इनपुट लेता है और उसको कन्वर्ट करता है 440 वोल्ट में, मतलब 3 फेज में कन्वर्ट करने के बाद वो जो आउटपुट है ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो आता है एलटी पैनल में। एलटी पैनल मतलब लो टेंशन पैनल, उसमें आता है 440 वोल्ट। जो आप मेरे पीछे में देख रहे हो वो है एक एलटी पैनल। एसटी पैनल में मैं आपको दिखाऊंगा, साथ ही में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी दिखाऊंगा। तो हमें चेंज ओवर क्यों ज़रूरी है, हमारे इंडस्ट्री में चेंज ओवर करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? मान लीजिए हमारी जो इंडस्ट्री में आती है 11 kV की एक लाइन आती है, मान लीजिए उसमें कुछ ब्रेकडाउन आ गया या फिर लाइन बंद होगी आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, कुछ भी समय हो सकता है। उस दौरान क्या होता है, हमारी जो इंडस्ट्री वो डिमांड करती है कि हमें 24 आवर्स सप्लाई चाहिए। इंडस्ट्री डिमांड क्या करती है? हमें कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, 24 आवर्स सप्लाई चाहिए। अगर जो ओवरहेड मेन सप्लाई है वही बंद हो जाएगा तो क्या होगा, जो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा और कंपनी है वो लॉस में चली जाएगी। तो वो ना हो, जो टाइम रेट है उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, बैकअप सोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो बैकअप सोर्स एज हम डीसी जनरेटर यूज़ करते हैं। मतलब बैकअप सोर्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि जो भी मेन लाइन है वो अगर कट हो जाए तो हमें जो बैकअप सप्लाई है उसको ऑन करके जो भी हमारी जो लोड है उसको हम सप्लाई दे पाए। तो जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है 11 kV की जो ओवरहेड लाइन है, मान लीजिए वो नहीं आई तो क्या करना पड़ता है, डीजल जनरेटर ऑन करेंगे। उस दौरान जो भी प्रोसेस की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम चेंज ओवर। चेंज ओवर मतलब क्या होता है, जो भी अगर मेन लाइन कट होगी तो हमें दूसरा बैकअप सोर्स प्रोवाइड लोड को देना पड़ता है। जो भी बैकअप सोर्स लोड को प्रोवाइड करना पड़ता है उसी को, उस दौरान जो भी प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम चेंज ओवर प्रोसेस बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको एलटी पैनल, एसटी पैनल और साथ ही में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखा तो कैसे क्या वो प्रोसेस। जैसा कि मैंने बताया था 11 kV की एक ओवरहेड लाइन आती है, वो हमारी आती है एसटी पैनल में। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो एसटी पैनल, उसमें जो भी डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब होता है, क्या इंडिकेशन दिया होता है, कौन से मीटर लगे होते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा 11 kV का एक मेन पीसीसी पैनल, मतलब एसटी पैनल हो गया। तो इसमें क्या होता है, देखिए 11 kV की एमएससीबी इनकमिंग सप्लाई आ रही है। तो यहाँ पे कुछ मीटर दिया जाता है ब्रेकर से और कुछ इंडिकेशन है, इंडिकेशन। और ये हो गया हमारा डिजिटल मीटर, यहाँ पे दिखाई देता है वोल्टेज हो गया, एम्पियर हो गया, एम्पियर रेटिंग दिखाई दी जाती है। देखिए 14.80 होगी हमारी एम्पियर रेटिंग। और यहाँ पे क्या दिया जाता है, मेन सप्लाई RYB। अगर ये लाइन चली गई तो ये तीनों भी सप्लाई बंद हो जाएंगे। अगर हम चेंज ओवर करेंगे तो क्या होगा, हम एज अ बैकअप सोर्स डीसी जनरेटर प्रोवाइड करते हैं। तो लाइन आ गई तो हमें कैसे पता चलेगा, ये तीनों भी इंडिकेशन चालू हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारी मेन लाइन आ गई, 11 kV की एक लाइन आ गई। तो ये 11 kV की लाइन जाती है हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन होकर 11 kV एज इनपुट लेता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और वो कन्वर्ट करता है 440 वोल्ट में। तो 11 kV की तो ये जो एसटी पैनल है उसमें क्या आता है, 11 kV की सप्लाई आती है मेन पीसीसी पैनल एमएससीबी सप्लाई से, फिर वो 11 kV आती है हमारी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो 11 kV आ रही है एसटी पैनल में वो कन्वर्ट हो जाती है 440 वोल्ट में। मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, 11 kV एज अ सप्लाई लेता है और उसको आउटपुट कन्वर्ट करने के बाद आउटपुट करता है 3 फेज में, मतलब 440 वोल्ट में उसको कन्वर्ट करता है। ये हो गया हमारा ऑयल बेस्ड ट्रांसफार्मर है। ऑयल से इसकी कूलिंग होती है। उसके भी आप ऊपर में एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको सब ट्रांसफार्मर के बारे में जो भी पार्ट्स है उसको डिस्क्राइब करूँगा। तो एसटी पैनल से क्या होता है, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के होने के बाद ये क्या करता है, 440 वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये जाता है हमारा एलटी पैनल में। तो हमारा एलटी पैनल कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये जो एमीटर और वोल्ट मीटर ये है कौन सी डिवाइस है, कौन सी मीटर है, एनालॉग के
एनालॉग मीटर है, ये इसको बोलते हैं हम डिजिटल मीटर, इसको बोलते हैं हम एनालॉग मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या करंट रेटिंग दिखाई देती है और इसमें क्या दिखाई देता है, वोल्ट मीटर में वोल्टेज रेटिंग दिखाई देती है। तो एमीटर और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होते हैं, एमीटर कनेक्ट होता है सीरीज़ में और वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है हमारा पैरेलल में। तो चलिए चेंज ओवर कैसे करते हैं, मान लीजिए जो 11 kV की सप्लाई है वो कुछ कारणवश ब्रेकडाउन में चला गया, 11 kV मेन सप्लाई ब्रेकडाउन में चला गया, तो हमें बैक सोर्स एज अ डीजल जनरेटर ऑन करना पड़ता है। ये देखिए डीजी पावर मतलब होता है डीजल जनरेटर। तो आपको जो नीचे में दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम ACB, एयर सर्किट ब्रेकर। तो पावर चला गया तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो डीजी है पहले उसको ऑन करेंगे, फिर ऑन करने के बाद हमारा जो है इसको स्टार्ट दबाएंगे, स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, स्टार्ट दबाएंगे, स्टार्ट दबाने के बाद हमारा जो भी इनकमर 1 है उसका स्टार्ट बटन दबाएंगे, मतलब ये क्या करेगा, अपना जो सप्लाई है वो देगा इनकमर 1 को, और इनकमर 1 क्या करेगा, पूरा हमारे लोड को प्रोवाइड करेगा। तो इनकमर 1 क्या करेगा, हमारे पूरे लोड को प्रोवाइड करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है, इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट बात ये है हम दोनों भी सप्लाई एक साथ नहीं दे सकते। इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि हम एक साथ दोनों भी सप्लाई नहीं दे सकते। आइदर हम ट्रांसफार्मर से मेन सप्लाई जो भी मेन लाइन आ रही है उससे सप्लाई देंगे लोड को, या फिर हमारे डीजल जनरेटर से देंगे। एक साथ दोनों को भी हम सप्लाई नहीं दे सकते। अगर देने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए मेन सप्लाई आ रहा है और साथ ही में मैं डीजल जनरेटर ऑन करूँगा, तो वो क्या करेगा, उसका डीजल जनरेटर ब्रेकर स्टॉप करेगा, वो सप्लाई नहीं देंगे लोड को, जो भी सप्लाई है वो मेन पैनल से जाएगा, डीजे से नहीं जाएगा। समझ में? तो क्या होगा, हम एक साथ दोनों भी सप्लाई यूज़ नहीं कर सकते, और यूज़ करेंगे तो हमारा जो डीजल जनरेटर है उसका ब्रेक ऑफ करेगा और वो लोड को सप्लाई नहीं दे सकता। तो चेंज और कैसे किया जाता है इंडस्ट्री में, आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज अगर नॉलेजफुल लगा होगा तो जरूर है मेरे साथ। थैंक यू।